हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि प्रीलिम्स में अब ज़्यादा समय है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक को लेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनमें कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो इसको एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, बुलेट पॉइंट रिवीजन भी कह सकते हैं। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको लेकर के हम चलेंगे। और इसी से कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ आती है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितनी भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उसको देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि एलिमिनेशन भी तभी काम आता है जब हम इन चीज़ों को अच्छे से इनके बारे में जानेंगे। और आप सभी को पता है कि जितने भी संगठन वगैरह होते हैं उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, खास करके चाहे वो मॉडर्न हो या जियोग्राफी का कोई संगठन हो। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले है जमींदारी एसोसिएशन द लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1838 में हुआ था। और ध्यान देंगे कि गठन किसने किया था? तो द्वारिकानाथ टैगोर। और ये किस लिए, इसका उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को पता है कि गठनकर्ता के बारे में पूछता है और उस गठन का उद्देश्य क्या था ये पूछ लेता है आपसे। तो ये जमींदारों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। और यहाँ से आप ना क्रम भी याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्रम भी पूछ लेता, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम हो या यूपीएससी के एग्ज़ाम हो। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका गठन कब हुआ था? तो 1839 में हुआ था। और इसके जो संगठनकर्ता थे वो थे विलियम एडम्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के कौन थे? विलियम एडम्स थे संस्थापक। और कंपनी के प्रशासन के निरंकुश चरित्र की ओर ध्यान आकर्षित करना इनका मकसद था। ठीक है, इनका उद्देश्य था। तो ध्यान देंगे, कहीं ऐसा ना लगे आपको कि ये विलियम एडम्स हैं तो ये कंपनी के प्रशासन के निरंकुश चरित्र की ओर वाला ध्यान क्यों आकर्षित करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक तरीके से ये भी उनसे ही मिले जुले हों, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका गठन कब हुआ था? 1843 में हुआ था। किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस। ठीक है, यहाँ पर देखिए विलियम एडम्स और जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस जो थे वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अंतर है। और यहाँ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो ये भी है और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये भी है, लेकिन इसमें बंगाल नहीं है और इसने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ब्री, तो कह लीजिएगा विलियम, और यहाँ पर है बंगाल। तो बंगाल के कौन थे? तो जॉर्ज थॉमस। और इनका उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक शासन के तहत लोगों की स्थिति के बारे में जानकारी का संग्रह और प्रसार करना। तो इनके उद्देश्य बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्या करेगा, उद्देश्य को भी अलग ही दे देगा और अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत कर देंगे। फिर है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको किया गया था 1851 में। और किसने किया था? तो राधा कांत देव ने किया था। तो ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर एसोसिएशन है और यहाँ पर देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। तो सोसाइटी और एसोसिएशन इन दोनों, ये तो पूरा आपका बिल्कुल सेम ही सेम है, लेकिन ये जो सब यहाँ पर मान लीजिए आपको सन याद नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल आपको याद नहीं आ रहा है कि किस वर्ष में हुआ था, लेकिन यदि आपने इसको पकड़ लिया कि सोसाइटी को तो विलियम एडम्स ने किया था और एसोसिएशन को राधाकांत देव ने किया था, तो भी आप आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। इनका काम क्या था? वर्ग हितों की रक्षा करना। इसका मतलब ये जो संगठन था इसका उद्देश्य था वर्ग हितों की रक्षा करना, सरकार को याचिका भेजना, लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से गठित। तो ध्यान देंगे, इतना भी अगर आपको याद है कि इन्होंने किस लिए किया था इसका गठन, तो वर्ग हितों की रक्षा और सरकार को याचिका भेजना, ये नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आपका बॉम्बे एसोसिएशन। अब देखिए बॉम्बे किसने किया था? जगन्नाथ शंकर सेठ ने। यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन है और अभी आपको नीचे मिलेगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो नाम मिलता जुलता है ना, अगर आप इसको अच्छे से याद नहीं करेंगे तो इतना कन्फ्यूज़न होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन कब गठित किया था और किसने किया था। तो बॉम्बे एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये तो आप सभी को पता होगा, 1866 में हुआ था इसका गठन। और किसने किया था? तो ये दादा भाई नेरोजी ने किया था। ठीक है, और ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। भारत के संबंध में इंग्लैंड में जनमत को प्रभावित करना। इसका उद्देश्य क्या था? कि भारत के संबंध में इंग्लैंड में जनमत को प्रभावित करना। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो 1867 में ये पूना सार्वजनिक सभा है, ठीक है। और इसके जो संस्थापककर्ता थे वो थे महादेव गोविंद रनाडे। और इसका उद्देश्य क्या था इस संगठन का, तो सरकार और लोगों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करना, यानी सरकार और लोगों के बीच में किस तरीके से मुद्दों को रखा जाए, कार्य को रखा जाए, अपने अधिकारों की बात की जाए, तो इसके माध्यम से ये मतलब वो कर सकते थे। तो इसीलिए कहा गया था कि इसको सरकार और लोगों के बीच में एक पुल के रूप में कार्य करने के लिए गठित किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी और कब हुआ था, तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ था और संस्थापक जो थे वो थे शिशिर कुमार घोष, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो राजनीतिक शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना। इंडियन एसोसिएशन, जिसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है, इसका गठन कब हुआ था, तो 1876 में। और किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ध्यान देंगे, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन है ये। और यहाँ पर आपने क्या देखा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी थे, यहाँ पर बस ये लग गया है। और यहाँ पर ओनली है इंडियन एसोसिएशन, जिसके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगर इसके उद्देश्यों की हम बात करें तो बंगाल के शिक्षित समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों का केंद्र, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए 1877 में आयु सीमा में कटौती का विरोध किया इन्होंने। इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग किया गया इसके थ्रू। और 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर लिया गया। तो क्या करेगा एक बार यूपीएससी क्या करेगा कि इन सारे चीज़ों को एक बार क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे लिख देगा, ठीक है, कि इसका बंगाल में शिक्षित समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों का केंद्र माना जाता है। इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए 1877 में आयु के सीमा में कटौती का विरोध किया। इसने कहा कि इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग को माना जाए। और 1886 में भारतीय कांग्रेस में इसका विलय हो गया। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या किस संगठन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ से अगर आपको याद नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आपको पता ही है कि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी जो है वो पूछ लेता है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर आपका मद्रास महाजन सभा, ये मैंने आपको जब एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रही थी तभी मैं बोली थी, और मैंने इसका जिक्र आर्ट एंड कल्चर वाले वीडियो में भी किया है। तो सबसे पहले देखते हैं तो इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 1884 में। संस्थापक कौन थे, एम बी राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो स्थानीय संघों की गतिविधियों का समन्वय करना। तो ध्यान देंगे इसका भी ये जो उद्देश्य है, हालांकि बात यहाँ पर स्थानीय की हो रही है तो हो सकता है आपसे पूछ ले, तो ध्यान देंगे कि इसका स्थानीय संघों की गतिविधियों का समन्वय पर जोर दिया गया था। इसका यही उद्देश्य था कि ये जो स्थानीय संघ है उनके गतिविधियों में समन्वय को स्थापित किया जा सके। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में हुआ था इसका गठन। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। इसका क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है, एलिमिनेशन पार्ट के थ्रू आप वहां जा कर के आंसर को दे सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप रिवीजन करते रहिए इन सब चीज़ों का। और इसका जो उद्देश्य था इस संगठन का वो ये था कि लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट करना। तो किसके, तो लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ। अब यहाँ पर क्या कर दे आपका क्या कर देगा, रिपन कर देगा कि रिपन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट करना, तो ये गलत है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां ना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से उठा ले, कैसे उठा ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बशर्ते आपको अपने तरफ से बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आप अपने लेवल पर अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, अपने लेवल पर लग रहा है आपको कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो वहाँ जा कर के किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन मिले, कैसे भी घुमा फिरा करके मिले क्वेश्चन, वो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो दादा भाई नौरोजी का है ये भी पूछ लेता है पीसीएस में कि इन्होंने कितनी बार अध्यक्षता की थी। तो 3 बार इन्होंने किया था। और कब कब किया था इसको भी देख लेते हैं। पहली बार तो किया था इन्होंने 1886 में, ठीक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ और 1886 में इन्होंने क्या किया, अध्यक्षता की इस कांग्रेस अधिवेशन का।
तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने जो 1886 में किया था वो कलकत्ता में किया था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें दूसरी बार उन्होंने कब किया था, तो दूसरी बार किया था उन्होंने 1893 में। और ये जो था अधिवेशन ये था लाहौर का, तो लाहौर अधिवेशन का किया था इन्होंने। और तीसरी बार उन्होंने किया था 1906 में, तो ये भी ध्यान देंगे, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। कलकत्ता में ही हुआ था। और ये यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु यानी के लिए चुने गए पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे, तो ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। और इनके द्वारा ही 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और फिर 1867 में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, जो हमने देख लिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये था इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन, और इन्होंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया था ये भी आपको अच्छे से, जब दाता भाई नौरोजी के बारे में वो आएगा चैप्टर पढ़ाएंगे जब हम लोग NCERT में, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा सारा कि इन्होंने क्या क्या भागीदारी, क्या क्या योगदान दिया अपना। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको ही आप रिविज़न कीजिए अच्छे से। और ये जो है यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन सा संगठन का निर्माण कब किया गया था, स्थापना कब किया गया था, ये ध्यान देंगे कि डेट। ठीक है, विज़न में अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे तो विज़न में यही चीज़ पूछा है, चारों को उठा करके रख दिया है और इसका क्रम पूछ लिया है। तो विज़न का भी टेस्ट देते रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।